Okay students, now let's see question number 8. Question number 8 is some girls are playing a game with both their hands. अब यहाँ पर कुछ लड़कियां जो हैं वो अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल करके एक गेम खेल रही है. The girls who are playing have 60 fingers all together. और यहाँ पर वो जो गेम खेल रही है उसमें सभी का अगर हम फिंगर काउंट करें तो टोटल 60 फिंगर्स हमें दिख रही है. हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम. अब ये जो गेम है वो कितनी लड़कियां खेल रही हैं ये हमें बताना है. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक लड़की के कितने हाथ होते हैं? 2, राइट. अब एक हाथ में हमारे पास कितनी फिंगर्स होती हैं? काउंट करो अपनी फिंगर्स. 5 फिंगर्स हैं आपकी. यस, तो दोनों हाथों के मिलाकर कितनी फिंगर्स हो गई? काउंट करो अपने दोनों हाथों की फिंगर्स. कितना हुआ? 10, राइट. सो हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? 10. तो एक लड़की का कितने फिंगर्स होंगे? 10 फिंगर्स होंगे. तो हमें क्या करना है? 60 को 10 से डिवाइड करना है. 60 डिवाइड बाय 10. सो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? फटाफट से डिवाइड करो 60 को 10 से. बताओ मुझे कौन सा आंसर आ रहा है. क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ. कितना आंसर आया? 6 आया. करेक्ट. तो 6 जिसका भी आंसर आया वो सही है, यानी कि 6 लड़कियां हैं टोटल. आप यहाँ पर भी गिन सकते हो. ये देखिए, एक लड़की के 2 हाथ और कितनी फिंगर्स? 10. तो ये एक लड़की, ये 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि टोटल 6 girls are playing this game. Very good. So now let's move to another question. Question number 9. Lakshmi has 27 kg potatoes to sell. लक्ष्मी नाम का जो लड़का है उनके पास कितने हैं? सॉरी, लड़की है लक्ष्मी. लक्ष्मी के पास टोटल 27 किलोग्राम पोटैटो हैं. अब क्या होता है? 3 men came and bought equal amounts of potatoes. अब क्या होता है? 3 मैन आते हैं, यानी कि 3 आदमी आते हैं उनके पास और एक ही अमाउंट में इक्वल पोर्शन में वो उनके पास से पोटैटोज जो है वो बाय करते हैं. तो अब बताओ कि उन्होंने कितना पोटैटो बाय किया होगा? एक इंसान ने कितना पोटैटो लिया होगा? ईच मैन बॉट डैश kg ऑफ पोटैटोज. सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ थिंग. सो टोटल कितना पोटैटोज था हमारे पास? 27. और कितने आदमी आए थे उनके पास लेने के लिए पोटैटोज? 3. सो हमें 27 को कितने हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना है? 3. करेक्ट. सो 27 डिवाइड बाय 3. आंसर क्या आएगा? जल्दी से डिवाइड करो और बताओ. आंसर विल बी 9. यानी कि एक इंसान के पास कितने किलोग्राम पोटैटोज थे? 9. इस आदमी के पास भी 9 किलोग्राम थे. इसके पास भी 9 थे, इसके पास भी 9 थे और इसके पास भी 9 थे. सो तीनों आदमी ने कितने किलोग्राम पोटैटोज बाय किए? 9 किलोग्राम्स. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू अनदर पेज. जंपी एनिमल्स, यानी कि आपके जैसे कूदते भागते एनिमल्स. अ फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स एट अ टाइम. जो फ्रॉग है वो एक साथ 2 स्टेप को जंप करता है, यानी कि वो एक साथ इतना जंप लगाता है कि सीधा ही 2 स्टेप कवर कर लेता है. फिर स्क्विरल है. स्क्विरल जंप्स 3 स्टेप्स. स्क्विरल जो है वो जंप लगाती है तो 3 स्टेप एक साथ कवर कर लेती है. देन है रैबिट. रैबिट उससे भी बड़ा जंप लगाता है. वो कितने स्टेप कवर कर लेता है? 5. देन हॉर्स. अब हॉर्स कितना बड़ा जंप लगाता है? वो कितने स्टेप्स कवर कर रहा है? देखो, बताओ. सो द हॉर्स कवर्स 15 स्टेप्स. यानी कि हॉर्स जब जंप लगाता है तो उसके कितने 15 स्टेप्स कवर हो जाते हैं. इतना बड़ा जंप लगाता है, सोचो. अब है कंगारू. कंगारू जो है वो तो उससे भी बड़ा जंप लगाता है. कंगारू जंप्स 30 स्टेप्स. यानी कि ये जो हमारा है कंगारू, ये इतना बड़ा जंप लगाता है कि सीधा ही 30 नंबर के स्टेप्स पे पहुंच जाता है. अब ये तो हमने जान लिया कि कौन सा एनिमल कितना जंप लगाता है, राइट. अब हमको क्या करना है? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, अब उन्हें हमें फिल करना है.
किसकी मदद से? ये देखिए, ये हैं हमारे स्टेप्स 0 to 30, इतने स्टेप्स हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जर्व करना है, एनालिस करना है और देन हमें आंसर फिल करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी जम्प्स विल द फ्रॉग रीच 30? जो फ्रॉग है वो 30 नंबर के स्टेप्स पे कब पहुंचेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे, किसके साथ? 2 के साथ। सो 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15, यानी कि हमें 30 को इक्वली 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आता है? 15। यानी कि जब भी फ्रॉग जो है वो कितने जंप लगाएगा तब पहुंचेगा 30 के पास? 15 जंप लगाएगा, राइट। देखो पहले जंप पर वो कहाँ पहुंचेगा? 1 नंबर पे। दूसरे जंप पर यहाँ पर पहुंचेगा। ऐसे ही वो जंप लग कर करके अगर यहाँ पर 15 जंप्स कर लेगा ना, तब वो 30 के पास पहुंच जाएगा। In how many jumps will the squirrel reach 27? अब स्क्विरल जो है उससे 27 नंबर का जो, ये देखिए, ये जो नंबर का स्टेप है उस पे पहुंचना है, तो वो कितने जंप लगाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कि वो कितने जंप लगा सकता है। तो स्क्विरल जो है वो एक जंप लगाती है तो सीधा ही 3 स्टेप्स कवर कर लेती है। तो हम क्या करेंगे? 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 27 डिवाइड बाय 3, क्या आंसर आएगा? 9। यानी कि जब स्क्विरल 9 जंप्स लगाएगा तो वो पहुंच जाएगा सीधा ही 27 नाम के स्टेप्स पर। Now, third question is, which number will the kangaroo reach in 2 jumps? कंगारू जब 2 जंप लगाएगा तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा? सबसे पहले तो कंगारू कितने स्टेप्स कवर करता है एक जंप में? 30। अब वो कितने जंप लगाएगा? 2। तो सोचो, पहला जंप लगाया तो वो कहाँ पर पहुंचा? यहाँ पर। पहले जंप में कंगारू 30 पर पहुंच गया। अब वैसे ही वो दूसरा जंप लगाता है तो वो कौन से नंबर पर पहुंचेगा? पहले तो हम क्या करेंगे? 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आंसर क्या आएगा? 60। यानी कि जैसे ही वो दूसरा जंप लगाएगा वो सीधा ही 60 नंबर के स्टेप पर पहुंच जाएगा। Here is the answer. Now question number 4 is, who all will meet at the number 15? यानी कि 15 नंबर का जो स्टेप है वहां पर कौन कौन से एनिमल हैं वो मिल सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये रहा हमारा आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप्स काउंट करेंगे। स्क्विरल जो है वो एक जंप लगाती है तो तीसरे स्टेप पर पहुंचती है, दूसरा जंप लगाती है तो 6 पर, फिर चौथा लगाएगी तो 9 पर और पांचवा लगाएगी तो 15 पर। देन रैबिट भी जो है वो जंप लगाएगा 4 तो वो 15 तक पहुंच जाएगा। हॉर्स भी पहुंच जाएगा 15 तक सेकेंड जंप में। ये देखिए, ये हमने जंप्स लिख दिए हैं। ये आपको यहाँ पर जंप लगाकर देखना है, एनालिस करना है, देन आंसर लिखना है। आपको पहले 1 बाय 1 एनिमल को यहाँ पर जंप लगाना है और फिर उसका बताना है कि वो कौन से स्टेप पर पहुंचा। तो यहाँ पर कौन से जो एनिमल हैं वो 15 नंबर के स्टेप्स पर पहुंच रहे हैं? 1 is squirrel, second is rabbit and third is horse. Now question number 5 is, will the rabbit ever be at the number 18? क्या रैबिट जो है वो 18 नंबर पर कभी पहुंच पाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रैबिट को हम जंप करवाएंगे। चलो जंप करवाते हैं। रैबिट कितने स्टेप्स में, एक जंप में कितने स्टेप्स कवर करता है? 5। सो पहला स्टेप लगाया तो वो कहाँ पर पहुंचेगा? 4 नंबर पे। दूसरा जब जंप लगाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? 1 2 3 4 5, 9 पर आएगा। फिर तीसरा जंप 1 2 3 4 5। अब और एक जंप यहाँ से लगाता है तो 1 2 3 4 5, 19 पर आ गया। यानी कि 18 उसमें आता नहीं है। जब वो जंप लगाएगा, पहले जंप पर वो कहाँ पर पहुंचेगा? यहाँ पर। दूसरे जंप पर वो पहुंचेगा यहाँ पर। फिर वो पहुंचेगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर।
और उसके बाद वो सीधा ही 19 पे पहुंचेगा, 18 पे वो नहीं आ सकता। सो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? नो, द रैबिट विल नेवर बी एट द नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? रैबिट कितने जंप लगाएगा तब वो हॉर्स के एक समान हो, मतलब हॉर्स का कौन सा स्टेप जो है कितने जंप लगाएगा तब वो रैबिट के जंप के इक्वल रहेगा, तो वो बताइए आप मुझे। पहले तो ये बताइए रैबिट कितने जंप लगाता है? 5 स्टेप कवर करने में वो 1 जंप लगाता है, राइट? सो रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स, हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स। सो हम क्या करेंगे? 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का है ये आंसर है। 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। 3 जंप्स ऑफ द रैबिट आर इक्वल टू 1 जंप ऑफ द हॉर्स, यानी कि जब रैबिट 3 जंप लगाकर एक जगह पर पहुंचेगा तब हॉर्स 1 जंप लगाकर वही जगह पर पहुंच सकता है, यानी कि हॉर्स को सिर्फ 1 जंप लगाना है और रैबिट को उसके इक्वल होने में 3 जंप लगाने पड़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कंगारू? अब हॉर्स का कितना जंप लगेगा तब वो कंगारू के समान आ पाएगा, या फिर कंगारू के कितने जंप्स हैं जो हॉर्स के जंप्स जो है उसके इक्वल हो सकते हैं, वो बताना है। सो 1 जंप ऑफ कंगारू, पहले हम लिखेंगे जंप। 1 जंप ऑफ कंगारू इज इक्वल टू 30 स्टेप्स। 2 जंप्स ऑफ कंगारू इज इक्वल टू 60 स्टेप्स। 1 jump of horse is equal to 15 steps. To reach 60 steps, number of jumps the horse must take 60 divided by 15, यानी कि हमें 60 को 15 से डिवाइड करना है। सो आंसर क्या आएगा? 4, यानी कि 4 जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कंगारू। जितने जंप में कंगारू 60 पर पहुंचता है वहां पर पहुंचने के लिए हॉर्स को कम से कम 4 जंप्स लगाने हैं, तभी वो कंगारू की जगह पहुंच सकता है। यानी कि कंगारू के 1 जंप के बराबर हॉर्स के 4 जंप हैं। क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वन, which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet? सबसे छोटा नंबर बताओ जहां पर स्क्विरल और फ्रॉग जो है वो मिल सकते हैं। So frog jumps 2 steps, squirrel jumps 3 steps, right? स्क्विरल को हमें कहाँ पर करना है? 3 स्टेप पर करना है, यानी कि स्क्विरल जो है वो 1 स्टेप ज़्यादा कवर कर लेती है अपने जंप में। फ्रॉग जो है वो 2 स्टेप कवर करता है 1 जंप में, और स्क्विरल जो है वो 3 स्टेप कवर करती है 1 जंप में। सो वो कौन सा एक नंबर है जहाँ पर फ्रॉग और स्क्विरल मैच हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर 6 पे, राइट? दोनों ही 6 पर मिल सकते हैं। सो 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट। सबसे छोटा नंबर जो है वहां पर दोनों मिल सकते हैं, वो है नंबर 6। होप यू अंडरस्टूड। नाउ देयर इज वन मोर एक्सरसाइज, हाउ क्विक आर यू, यानी आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 का जो टेबल है उसे यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। सबसे पहले है 18 डिवाइड बाय 2। सो 2 का टेबल यूज़ करो। यहाँ पर हिंट दी गई है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये है हिंट। यानी कि 2 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर आता है जिसका आंसर 18 आता है। सो 2 का टेबल बोलो और याद करो और देखो कहाँ पर 18 आ रहा है। 2 9 ज़ा 18, यस करेक्ट। सो यहाँ पर जो है 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। ऐसे ही 18 डिवाइड बाय 9, तो आंसर इज 2। और 2 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है? 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2, यानी कि 2 9 ज़ा 18 होता है ना, या फिर 9 2 ज़ा 18, ये भी कर सकते हो। स्टूडेंट, ये अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो आप जल्दी से डिवीजन कर पाओगे। आपको जो
ग्रुप में, इक्वली ग्रुप में चीज़ों को बांटना है वो जल्दी कर पाओगे अगर टेबल आता होगा तो। सो आप सबको टेबल्स लर्न करने हैं 2 to 10 तक, इतना तो आना ही चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होगा और आप आंसर भी फटाफट से लिख पाओगे। एग्जाम में भी आप स्पीड पकड़ पाओगे आंसर लिखने में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला जो टेबल है वो मैंने सॉल्व करके दिया है, इसे आप अपनी बुक में कॉपी कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो टेबल हैं 3, 1, 2, 3 and 4, सॉरी 4 टेबल हैं, ये देखिए, ये देन ये वाला एंड ये वाला, ये 4 टेबल आपको होमवर्क में करने हैं। देखिए ये जो सेकंड वाला है इसमें आपको टेबल 5 का टेबल याद करना है, थर्ड वाले में 10 का टेबल याद करना है, फोर्थ में किसका टेबल है, 2 का ही है, और 3 का भी है साथ में। बस और कुछ है नहीं, ये चैप्टर यहाँ पर अब फिनिश होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर एंड आप सबने अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया होगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर।